लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे अपन सिंड्रिक प्रो को सेटअप कर सकते हैं एक प्रो की तरह। ये वीडियो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होएगी। पहले पार्ट में हाफ कोडिंग करेंगे, उसके सेकंड पार्ट में आगे की कोडिंग करेंगे। इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि अपन लाइन बाय लाइन कोड करेंगे तो हर एक लाइन का मतलब अपने को पता होना चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आपको पता ही है, अपन अपने हमेशा हैशटैग इंक्लूड लिखते हैं, देन INCLUDE इंक्लूड। देन अब अपन यहाँ पे वाईफाई का यूज़ करेंगे, तो वाईफाई ऑन करेंगे। मैंने एक वीडियो में आपको वाईफाई ऑन करना भी सिखाया है, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप जल्दी जाके देखिए wifi.h। जल्दी जल्दी कोड बनाते हैं, ओके। उसके बाद आएगा वापस से इंक्लूड, देन सिंड्रिक प्रो। ओके, अपन सिंड्रिक प्रो यूज़ कर रहे हैं तो सिंड्रिक प्रो लिखेंगे। फिर आएगा इंक्लूड, देन यहाँ पे आएगा वापस से सेंट्रिक प्रो स्विच। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जो अपन स्विच सेंट्रिक प्रो में बनाएंगे, जो अपन ने बनाया था पिछली वीडियो में, ये उसका है। ठीक है, SINRIC सेंट्रिक प्रो स्विच। इतना हो गया, समझ में आ गया। ये अपन ने 3 हेडर फाइल्स दे दिए। ओके, अब आएगा CONST कॉन्स्टेंट कैरेक्टर। ठीक है, ये अपन एक कैरेक्टर बनाएंगे। यहाँ पे आएगा SSID। अब SSID क्या होता है, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको। इसमें जो भी अपन अपनी, जैसे कि मेरे मोबाइल का हॉटस्पॉट का नाम है REDMI रेडमी, तो मैंने रेडमी लिख दिया। अब वापस से आएगा कॉन्स्टेंट, देन कैरेक्टर। ठीक है, अब ये गलत हो गया, अब ये आ गया। अब यहाँ पे आएगा पासवर्ड। पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड क्या है अपना, मेरा तो 8 बार 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये कर दिया अपन, इतना हो गया। अब उसके बाद में अपन डिफाइन करेंगे। डिफाइन, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों को 3 अलग अलग कोड मिलते हैं, एक ऐप की, एक ऐप सीक्रेट और तीसरा स्विच ID। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ऐप की। ठीक है, ये आएगा अपना डबल इन्वर्टेड कॉमा में, फिर आएगा डिफाइन ऐप सीक्रेट SECRET। ठीक है, अब ये आएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अब वापस से डिफाइन, क्योंकि 3 चीज़ हो रही, 3 अलग अलग चीज़ लिखेंगे अपन, स्विच ID। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद में अब मेन एक चीज़ आती है अपनी, जब भी अपन सॉफ्टवेयर पे से, मतलब जो अपना सेंट्रिक प्रो ऐप है, ठीक है, उस पे से ऑन ऑफ करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि वो ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, तो उसका कोड अपन यहाँ बनाएंगे। ठीक है, अब BOOL, बूल मतलब बुलियन, बुलियन मतलब क्या होता है, ऑन या ऑफ, 0 या 1। ठीक है, अब आएगा ऑन पावर स्टेट। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ आगे। कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग, अब यहाँ पे बनाएंगे अपन एक लोकेशन वेरिएबल में, लोकेशन देंगे जैसे कि DEVICE डिवाइस ID बूल स्टेट। ठीक है, अब ये देखने, ये क्या है, ये क्या करेगा, इसकी एक अगर अपन ने, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बूल ऑन पावर स्टेट कॉन्स्ट स्ट्रिंग डिवाइस ID और बूल स्टेट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, बुलियन, इसमें क्या है 1 या 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑन पावर स्टेट आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो अपन ने बटन दबाया, ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, वो जो अपनी डिवाइस की ID है, वो डिवाइस की ID को देख लेगा। ठीक है, जो भी डिवाइस की ID है, अपन उसको डिवाइस की ID पता रहेगा, अपन उसको देंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखेगा स्टेट, स्टेट मतलब ऑन है या ऑफ है। ठीक है, अब ऑन, ऐसा नहीं है कि अगर ऑफ होएगा तो वो काम नहीं करेगा, या ऑन हुआ तो ये काम करेगा। कुछ भी अगर अपन किसी की ऑन ऑफ करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि ऑन हुआ या ऑफ हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो कोड रन होएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन डिजिटल राइट, डिजिटल राइट। ठीक है, 15 नंबर की पिन पे लगा है अपना रिले। ठीक है, उसके बाद आएगा स्टेट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब उसके बाद हाई, HIGH हाई लो। अब देखो ये लाइन कैसे काम करेगी। अब जैसे कि मान लो 15 नंबर की पिन पे लगाया अपन ने, 15 नंबर की पिन पे लगाया है, अब वो चेक करेगा कि स्टेट क्या है। अगर मान लो अपन ने बटन दबाया है ऑफ पे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर मान लो स्टेट 0 है
तो यहाँ पे लो क्लिक हो जाएगा, मतलब जो अपना आगे फॉरवर्ड जाएगा, आगे वाला जो कोड जाएगा कोड में उसको लो मिलेगा, लो मतलब ऑफ। अब जैसे ही हाई पे क्लिक हुआ, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 0x1 लिखा हुआ है, ठीक है, और इस पे लो पे क्या लिखा है 0x0। ये बेसिकली जो हेक्साडेसिमल है उसमें होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा रिटर्न ट्रू। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये अपना हाफ कोड बन गया है, ठीक है, मतलब अपना 60% कोड रेडी हो गया है। अब देखो वापस से देखो, ये 3 अपन ने हेडर फाइल दी है, उसके बाद में SSID पासवर्ड, क्योंकि लॉगिन उसको कनेक्ट होने के लिए ये लगेगा। अब ऐप की यहाँ पे अपन ने स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे अपन करेंगे जो भी अपना आएगा लिखेंगे अपन ऐप सीक्रेट। यहाँ पे जो भी अपना वो होएगा आईडी रहेगी वो डालेंगे जो अपने को सॉफ्टवेयर पे से मिलेगी, और स्विच आईडी यहाँ पे भी अपने को वही करना है, ठीक है, इसके बीच में आएगा पूरा ये। अब ये कोड वापस से पावर स्टेट देखेगा ऑन है या ऑफ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे डिवाइस आईडी के ऊपर पूरी जो उसकी आईडी है वो सेव हो जाएगी, यहाँ पे स्टेट सेव हो जाएगा कि ऑन है या ऑफ है। अब यहाँ पे स्टेट सेव हो गया, अब वापस से यहाँ पे 15 नंबर की पिन पे लगा है, ठीक है, अब वो देखेगा कि यहाँ पे ऑन है या ऑफ है। तो यहाँ पे अगर मान लो 0 आ गया तो लो वाला आगे चले जाएगा, और अगर मान लो यहाँ पे 1 आ गया तो हाई वाला आगे चले जाएगा। अब रिटर्न ट्रू, इसका क्या मतलब है, अगर मान लो अपना अपन ने बटन दबाया, ठीक है, मोबाइल पे से और कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या मतलब रहेगा, अगर कुछ हुआ ही नहीं तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो रिटर्न ट्रू का मतलब है कि अगर मान लो ये कोड चल रहा है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि वैलिड है, ये चीज़ सही है। ओके, तो हाफ कोड अपन ने रेडी कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके आगे का कोड बना के बताऊंगा जो कि इससे सिंपल है। मेन अपना यही था, यही समझना था, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि कैसे वो रिकॉग्नाइज करेगा, फिर उसके बाद तो सिंपल ही है आगे का कोड। मिलते हैं अगली वीडियो में।